ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि नरक लोक किस स्थान पर स्थित है। उनकी गणना तीनों लोकों में होती है अथवा वे कहीं भिन्न हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नीचे के जिन सातों लोकों का मैंने वर्णन किया है उन सब में पाताल लोक के नीचे ये नरक लोक जल स्थित है। नरक लोक में पापियों को दंड देने के स्थान हैं। उन सब की संख्या 55 करोड़ है। उनमें जो बड़े बड़े नरक हैं, मैं उनका वर्णन तुमसे करता हूँ। हे नारद, मुख्य नरक 21 हैं, जिनके नाम इस प्रकार जानने चाहिए। तामिश्र, लोहदंड, महाभैरव, सालुक, रौरव, कुमुदल, भीष्म, भयंकर, पूतरज, कालसूत्र, संघात, तापन, कंकाल, संजीवन, महापथ, विचर्चित, अंध, कुंभीपाक, असिपत्र, पतन, अग्निमंथन तथा संदिग्ध। कुछ मुनियों ने प्रमुख नरकों की संख्या 28 कही है। उनमें 21 तो उपयुक्त हैं, शेष 7 इस प्रकार हैं। क्षार कर्दम, राक्षस भोजन, शूल प्रीत, दंड शूल, घोर, अवटी निरोधन तथा सूची मुख। हे नारद, इन नरकों में यमराज अत्यंत भयानक स्वरूप धारण कर पापियों को दंड देते हैं। वे स्वयं दक्षिण की ओर पितर लोक में रहते हैं तथा पितरों की सम्मति से ही पापियों को दंड देते हैं। पापियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त हैं। मेरे 12 पुत्र जो श्रवण नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रत्येक प्राणी के शुभाशुभ कर्मों का समाचार चित्रगुप्त के पास पहुंचाते हैं। यमराज की सभा में पृथ्वी के वे सभी धर्मात्मा राजा जिन्होंने जीवन भर धर्म पूर्वक राज्य किया है, सभासद के रूप में उपस्थित रहते हैं। वे संपूर्ण लोकों से आने वाले प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का विचार कर उनके लिए दंड अथवा स्वर्ग सुख का निश्चय करते हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किस पाप के करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। जो लोग दूसरों की स्त्री अथवा धन का अपहरण कर लेते हैं, वे यमदूतों द्वारा तामिश्र नरक में डाले जाते हैं। जो लोग छल पूर्वक किसी स्त्री का पातिव्रत धर्म नष्ट कर देते हैं, उन्हें अंधता मिश्र नरक में पहुंचकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो लोग मान तथा ममता में पड़कर अन्य जीवधारियों के साथ शत्रुता रखते हैं, केवल अपने परिवार का पालन करने में ही संलग्न रहते हैं तथा प्राणियों की हिंसा करते हैं, उन्हें रौरव नरक में पहुंचकर अपना मांस स्वयं खाना पड़ता है। रौरव नरक को सब नरकों में अत्यंत दारुण कहा गया है। हे नारद, जो लोग निर्दयी बनकर पक्षियों को मारते हैं, उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाकर जलते हुए तेल में डाला जाता है। जो लोग ब्राह्मण तथा पितरों के विरोधी होते हैं, उन्हें कालसूत्र नामक नरक में जाकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। उसकी संपूर्ण भूमि तांबे की है, जो सूर्य तथा अग्नि की उष्णता से हर समय जलती रहती है। जब पापी को उस नरक में डाला जाता है, तब वह वहां की उष्णता को न सहन कर सकने के कारण चारों ओर भागता है, परंतु उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता। जो लोग अपने मुख्य धर्म को त्याग कर पाखंडी हो जाते हैं, उन्हें असिपत्र नामक नरक में डालकर अग्नि के समान उष्ण पृथ्वी पर दौड़ाया जाता है तथा उनके शरीर को तलवार की धार के समान पैने पत्तों से काटा जाता है। जो लोग प्रतिदिन पंच यज्ञ किए बिना भोजन कर लेते हैं, मानो वे कोए के समान होकर क्रमी भक्षण करते हैं। मृत्यु के उपरांत ऐसे लोग कीड़े बनते हैं और उन्हें कीड़े ही खाने पड़ते हैं। हे नारद, जो लोग शास्त्र वर्जित स्त्रियों के साथ मैथुन करते हैं, वे खम्म नामक नरक में डाले जाते हैं। वहां लोहे का एक खम्मा अग्नि के समान दिन रात जला करता है। उन पापियों को उसी खम्भे से लिपटाकर जलाया जाता है। जो लोग पशुओं के समान मैथुन के अतिरिक्त अन्य किसी शुभ कर्म में ध्यान नहीं लगाते, उन्हें कंकट तथा सालमली नामक नरकों में डाला जाता है। जो लोग राजा अथवा अधिकारी होकर धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं अथवा पुरातन धर्मों का खंडन कर नवीन मत को प्रकट करते हैं, वे वैतरणी नामक नदी में डाले जाते हैं। उसमें मल मूत्र रक्त केश अस्थि नख मांस पीप आदि भरे हुए हैं। उसमें सभी पापियों को गोता लगाना पड़ता है। जो लोग शौच धर्म नियम लज्जा आदि का विचार त्याग कर वैश्याओं के साथ भोग करते हैं, उन्हें
पुयोदक नामक नरक में जाकर भोजन के बदले मल मूत्र मेद मंजा आदि खाने पड़ते हैं। जो ब्राह्मण जाति के लोग वन्य पशुओं का शिकार करते हैं उन्हें विकराल नामक नरक में जाना पड़ता है। हे नारद, जो लोग मिथ्या पाखंड फैलाकर यज्ञ के बहाने निर्दयता पूर्वक जीवों का वध करते हैं वे विशेष नामक नरक में डाले जाकर दुखी किए जाते हैं। जो लोग अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ मैथुन करते हैं उन्हें लाला भक्ष नामक नरक में जाकर वीर पीना पड़ता है। जो लोग चोरी लूटमार तथा औरों के धन छीनने का कार्य करते हैं अथवा गांवों को उजाड़ देते हैं उन्हें सारमेयादन नामक नरक में जाना पड़ता है। जो लोग लोभ से अथवा दान प्राप्त करने की इच्छा से मिथ्या साक्षी देते हैं उन्हें अनंत नामक नरक में जाना पड़ता है। उस नरक में चारों ओर घोर अंधकार भरा हुआ है। वहीं 100 योजन ऊंचा एक पर्वत है। यमदूत पापी मनुष्य को उस पर्वत के ऊपर ले जाकर सिर के बल नीचे डालते हैं जिसके कारण उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार बहुत समय तक उसे कष्ट उठाना पड़ता है। जो ब्राह्मण अथवा स्त्री होकर मदपान करते हैं उन्हें अंधकूप नामक नरक में जाकर बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हे नारद, जो मनुष्य वर्ण आश्रम धर्म तप जप नियम आचार विचार आदि के विरुद्ध चले तथा कठोरता अन्याय आदि का आश्रय ले उसे क्षार नामक नरक में सिर के बल नीचे डाला जाता है। जो लोग किसी मनुष्य की बलि देते हैं तथा जो स्त्री मांस भक्षण करती है उसे वृक्ष भाजन नामक नरक में जाकर दुख उठाना पड़ता है। जो लोग जीवों को मारकर प्रसन्न होते हैं अथवा जाल डालकर जीवों को पकड़ते हैं, जो लोग निर्दोष मनुष्य के साथ विश्वासघात कर उन्हें मार डालते हैं अथवा जो लोग दया भाव को त्याग देते हैं उन्हें शूल प्रोत नामक नरक में पड़कर भूख प्यास का दुख उठाना पड़ता है। वहां चील कोय आदि पक्षी अपनी चोंचों से उसका मांस नोच नोच कर खाते हैं। जो लोग अतिथियों की ओर क्रुद्ध दृष्टि से देखते हैं अथवा अंधे आदमियों को सीधे मार्ग से भटकाने अथवा गड्ढे में गिराने का प्रयत्न करते हैं उन्हें निराधन नामक नरक में पहुंचकर बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो लोग धन के गर्भ में भरे रहते हैं अथवा धन संग्रह करके अन्य लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं वे सूची मुख नरक में डाले जाते हैं। हे नारद, इस प्रकार नरकों की संख्या सहस्त्रों में है। विस्तार भय से उन सब का वर्णन नहीं किया गया। जो लोग धर्मात्मा होते हैं वे स्वर्ग के लोक में जाकर विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जब तक मनुष्य का कोई पाप अथवा पुण्य शेष रहता है तब तक उसे मृत्यु लोक में बराबर आकर जन्म लेना पड़ता है। जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं तब प्राणी आवागमन से छूट जाता है। इस कथा को सुनने सुनाने तथा पढ़ने से भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, नीचे के लोकों का वर्णन तो हो चुका, अब तुम ऊपर के लोकों का वृतांत सुनो। क्षति लोक में मनुष्य रहते हैं। क्षति लोक का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। इस लोक में 7 द्वीप हैं जिन्हें चारों ओर से दिग्गज घेरे हुए हैं। इन द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप क्रमानुसार एक दूसरे से लंबाई में दुगने हैं। इन 7 द्वीपों के चारों ओर खाई की भांति 7 समुद्र हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: क्षारोदधी, इक्षुरसोदधी, सुरोदधी, घृतोदधी, क्षीरोदधी, मंडोदधी तथा शुद्धोदकोदधी। हे नारद, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत इन 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राज्य दिया था। राजा प्रियव्रत के 7 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: आग्निग्र, इद्मजीन, मुखबाहु, कनक रेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि तथा बीतिहोत्र। इतनी कथा सुनाकर सूर्य जी ने कहा, हे सौनक आदि ऋषियों, यह वृतांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आपने सृष्टि का यह वर्णन बहुत संक्षेप में किया। अस्तु मेरी इच्छा है कि आप मुझे इसे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जम्मू द्वीप का विस्तार नियुत योजन का है। यह कमल के फूल के समान गोल है।
इसके भीतर 9 खंड तथा 8 पर्वत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भद्राश्व खंड, हरिवर्ष खंड, किम पुरुष खंड, घृत खंड, केतुमाल खंड, हिरण्यमय खंड, करत खंड, कुरु खंड तथा इलावर्त खंड। पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं: गंधमादन, निषद, हेमकूट, हिमालय, माल्यवान, नीलगिरी, श्वेत तथा श्रृंगबान। इन 9 खंडों में से जो खंड इलावर्त नामक है, इसके मध्य में सुमेरु नामक एक स्वर्ण का पर्वत है। वह पर्वत अन्य सभी पर्वतों का राजा है तथा द्वीप के बीचों बीच सुशोभित है। इलावर्त खंड के चारों ओर अनेक पर्वत हैं। हे नारद, सुमेरु पर्वत को भी चारों ओर से 4 पर्वतों ने घेरा हुआ है। उनके नाम इस प्रकार हैं: मंदर, मेरु, सुपार्श्व तथा कुमुद। इन पर्वतों पर क्रमानुसार 4 वृक्ष हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आम्र, जामुन, कदम तथा बरगद। वहाँ 4 ही समुद्र हैं। वे इस प्रकार हैं: दधि का, शहद का, ऊख के रस का तथा सर्वतोभद्र। सुमेरु पर्वत के पूर्व की ओर हेमकूट तथा देवकूट नामक 2 पर्वत हैं। दक्षिण की ओर कैलाश तथा करवीर नामक पर्वत है तथा उत्तर की ओर त्रिश्रंग तथा मकर नामक पर्वत है। हे नारद, जम्बूद्वीप के इन 9 खंडों में भरत खंड कर्म क्षेत्र अर्थात शुभ कार्य करने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि भरत खंड में किए हुए श्रेष्ठ कार्य उत्तम फल देने वाले होते हैं। इस कर्म भूमि में जो मनुष्य पाप पुण्य के जैसे कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। इस खंड में क्रमानुसार 4 युग बदलते हैं, जबकि अन्य खंडों में सदैव त्रेता युग वर्तमान रहता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की